प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक चिंता हर इंसान को रहती है और वो ये कि वो अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को क्या संस्कार देगा। और ऐसे में जब बात आती है हिंदुत्व की विचारधारा की, भारतीय संस्कृति की, तो सबसे ज्यादा चिंता शायद यही समाज करता है। लेकिन हम इस सब चिंता में एक बात को जरूर भूल बैठे हैं कि आखिर हम इस संस्कृति को आगे बढ़ने कैसे देंगे। किसी और से हमको खतरा हो या ना हो, लेकिन इस बात का आज हमें खुले दिमाग से ये मंथन जरूर करना होगा कि क्या वास्तव में हम स्वयं की संस्कृति के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। दर्शकों, यदि मैं आपको यहां एक बात कहूं कि वर्तमान के अंदर यदि हम एक सर्वे करें तो आप पाएंगे कि 75% से ज्यादा घरों के अंदर बच्चे आज के समय में पूजा पाठ नहीं करते हैं, या यूं कहिए भगवान को नहीं मानते हैं। अपने माँ बापों से उनका तर्क होता है, क्या होता है ये सब करने से? भगवान कोई नहीं होता है, या आप जो पूजा पाठ करते हैं इससे आपको क्या मिल गया? हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं करेंगे। दर्शकों, कभी हमने इस बात को सोचा है कि आखिर उनकी ये स्थिति किस कारण से है? जब हम स्वयं अपने घर के अंदर वो सात्विक माहौल नहीं रखेंगे तो हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपसे आज से 30-40 साल पहले की बात करूं तो यहां पर मुझे अपने खासतौर पर बचपन की तो अच्छी तरह से याद है कि दादी के साथ में, नानी के साथ में हम लोग कहानियां सुना करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो वहां पर हम बहुत सारी कहानियां सुनते थे और कहीं ना कहीं हमें धार्मिक संस्कार भी जरूर मिलते थे। चाहे फिर सुबह नहा धो करके पूजा करने की बात हो, मंत्र जाप करने की बात हो, या वो हमें अपने साथ मंदिर लेके जाते थे जहां हम उनके साथ में पूजा किया करते थे। लेकिन आज के समय में माँ बाप अपने बच्चों को पिक्चर हॉल लेकर जाते हैं, अपने साथ पार्टीज में लेके जाते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, लेकिन यदि जब बात आती है मंदिर ले जाने की, किसी धार्मिक स्थल पर ले जाने की, या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की, तो बच्चे हाथ छोड़ा देते हैं और माँ बाप भी जिद नहीं करते। अब दर्शकों, एक बात को समझना यहां जरूर पड़ेगा कि यदि हम ही बच्चों को हमारी संस्कृति से रूबरू नहीं कराएंगे तो फिर और कौन कराएगा? आज कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यह पता है कि गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या है, महाभारत में क्या है, हमारे वेदों के अंदर क्या लिखा है? शायद गिने चुने लोग ही होंगे जिन्हें यह पता होगा। ऐसे में यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति से रूबरू नहीं कराएंगे तो फिर काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक मुस्लिम संप्रदाय में पैदा होने वाले बच्चे को अच्छी तरह से पता है कि उसे नमाज पढ़नी है। क्रिश्चियन धर्म में पैदा होने वाले बच्चे को अच्छी तरह से पता है कि उसे चर्च में जाके प्रार्थना करनी है। लेकिन हिंदू धर्म में पैदा होने वाले बच्चे के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि उसे मंदिर जाना है या भगवान की पूजा भी करनी है, या कोई तरीका ऐसा जो उसके घर में फॉलो होता हो, धर्म को लेके, संस्कृति को लेके वो उसे फॉलो करना हो, ऐसी कोई बाध्यता यहां पर हमारे धर्म में नहीं है। इच्छा हो आप करिए, नहीं इच्छा हो मत करिए। यानी मॉडर्न बनने के चक्कर में हम वो बेसिक चीज भी भूल गए जो हमारे धर्म की मूलभूत रीढ़ की हड्डी थी। ऐसे में आने वाली पीढ़ी को यदि हम कुछ देना चाहते हैं तो हमें वर्तमान पीढ़ी को ये चीज समझानी पड़ेगी कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, धर्मशास्त्र ग्रंथ क्या है। उन्हें कुछ बेसिक नॉलेज हमको इन सब की जरूर देनी पड़ेगी, चाहे वो विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। यहां बात विश्वास करने या नहीं करने की नहीं है, यहां बात है कि क्या हम उन्हें इस चीज से अवगत भी करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। अगर किसी को कुछ पढ़ने के लिए ही नहीं दिया जाए तो उसका अच्छा या बुरा असर तो बाद में होगा, अगर पढ़ा ही नहीं तो असर कहां से होगा।
और किसी भी धर्म के अंदर धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने से हमेशा सकारात्मक परिणाम ही निकलते हैं। क्योंकि किसी भी धर्म की जब हम बात करते हैं तो उसके मूलभूत सिद्धांत एक ही हैं। उनमें कोई बहुत बड़ा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन दर्शकों, जब तक हम अपने बच्चों को हमारी अपनी संस्कृति से उनका परिचय नहीं कराएंगे, तब तक हम आने वाली पीढ़ी को ये महान संस्कृति आगे ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। ये ऐसी चीज है जो हम हर घर में महसूस करते हैं। आज यदि आप अपने बच्चों को कहते हैं चलो बेटा मंदिर चलते हैं, शिव जी की पूजा करके आते हैं, या किसी और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम में ले जाने की बात होती है, तो बच्चे मना कर देते हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी आपके बच्चे जाने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में क्या आपका चिंतित होना स्वाभाविक नहीं है? हम उन बच्चों से कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में वो स्वयं को ढंग से रख पाएंगे, अपने परिवार को बांध के रख पाएंगे, अपनी संस्कृति की हिफाजत कर पाएंगे, अपने परिवार के साथ साथ अपने बुजुर्गों की देखरेख कर पाएंगे? तभी तो हम समाज के अंदर आज ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे पॉर्न वीडियो देखते हैं, मोबाइल पर अश्लील मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, और यहां तक कि सोशल मीडिया पर गलत मैसेजेस करने से भी नहीं चूकते हैं। क्योंकि आज के समय में हमारी मानसिकता ये हो गई है कि बच्चा यदि बहुत अच्छा पढ़ लेगा, कहीं बड़ी नौकरी कर लेगा, तो उसकी लाइफ सेट है। लेकिन एक बार लाइफ सेट होने के बाद में जब वही बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं, तो माँ बाप को इस चीज का एहसास होता है कि हमने बच्चों को बहुत कुछ दिया तो है, लेकिन शायद कुछ ऐसी चीज हम देने से रह गए हैं जो इन बच्चों को वास्तव में इंसान बना सकती थी। और ये सबसे बड़ी समस्या अभी इस समय पर कहीं चल रही है तो वो हमारे हिंदू संस्कृति में चल रही है। क्योंकि जब मैं खुद देखता हूं इस चीज को कि मंदिरों के अंदर बच्चे देखने को भी नहीं मिलते हैं। कुछ परिवार के लोग ऐसे जरूर होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन अमूमन आपको मंदिरों के अंदर अब यदि कोई देखने को मिलता भी है तो सब बुजुर्ग या फिर 30-35 साल से ऊपर की उम्र के लोग ही मिलते हैं। यानी आज मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को इतना भौतिकवादी बना दिया है कि भारतीय संस्कृति से उनका संबंध लगभग टूट सा गया है। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से अवगत कराएं, उन्हें इस चीज का एहसास कराएं कि ये महान संस्कृति इतनी महान है जो उनके जीवन के अंदर आने वाली सभी तकलीफों का समाधान कर सकती है। उनके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर ये संस्कृति दे सकती है। और इस महान संस्कृति के अंदर ही वो सूत्र भी हैं जो इंसान को इंसानियत सिखाते हैं। इसीलिए आज हम सबको ये प्रतिज्ञा जरूर करनी चाहिए कि हम भी अपने घर के अंदर एक ऐसा माहौल जरूर रखेंगे जिससे हम बच्चों को वो सांस्कृतिक धरोहर दे सकें जो उनका अधिकार भी है और उन्हें मिलनी भी चाहिए। इसीलिए अपने धर्म की विशेषता, धर्म से प्यार, संस्कृति से प्यार करना, ये हमें बच्चों को जरूर सिखाना है। और यदि ये हम सिखाने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए आने वाले समय में हम हिंदुस्तान को एक बहुत ही अच्छी नस्ल देने में कामयाब होंगे, क्योंकि बच्चे ही तो आने वाले समय में भारत का भविष्य है। और ऐसे में उन्हें यदि हमने सही दिशा दी, सही संस्कार दिए, तो हमें आने वाले समय में इस हिंदुस्तान को पूरे विश्व पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस तरह का माहौल आज चल रहा है उसमें आने वाले समय में केवल और केवल हिंदू संस्कृति ही ऐसी संस्कृति नजर आएगी जो पूरे विश्व को एक रख सकती है, एक सूत्र में बांध सकती है और मानवता को मानवता का पाठ सिखा सकती है। क्योंकि इस संस्कृति में कभी भी बांटना नहीं सीखा, हमेशा जोड़ना सीखा है। इस संस्कृति ने हमेशा दूसरे धर्मों का सम्मान किया है, उन्हें अपने यहां पर जगह दी है। यही कारण है कि भारत ही वो देश है जहां पर सभी तरह की नई संस्कृतियां पनपी हैं, फूली हैं और फैली हैं।
उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि आने वाली पीढ़ी को हम सब मिलकर के एक अच्छा भविष्य दे पाए, अच्छे संस्कार दे पाए, उनकी अच्छी नींव हम बना पाए, ताकि उनका भी जीवन सुखद हो, हमारा भी जीवन सुखद हो और हमारे राष्ट्र का भविष्य भी सुखद हो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।